हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पे। तो कल हम बात कर रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था उसको आगे हम बढ़ाएंगे। कल हमने बात किया था कि सर्कल जो आगे बढ़ रहा था मतलब वर्षों का अंतर समान था। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 वर्षों में करा एक धनराशि 4 वर्षों में किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4800 रुपये बन जाता है, वही राशि 8 वर्षों में 6000 रुपये बन जाता है। तो मूलधन क्या है? तो यहाँ पे मूलधन पूछ रहा है। वहां पे आगे क्या पूछ रहा था? 4 वर्ष, फिर 8 वर्ष, आगे क्या पूछ रहा था? 12 वर्ष। तो इसमें क्या, तो इसमें क्या पूछ रहा है? मूलधन पूछ रहा है। इसमें भी सर्कल बनाएंगे हम, ठीक है, इसमें भी सर्कल बनाएंगे। इसमें क्या ट्रिक लग जाएगा? करा है 4 वर्षों में, 4 वर्षों में कितना हो रहा है? 4800 रुपये हो जा रहा है। फिर कह रहा है 8 वर्षों में, यहाँ से 8 वर्ष में कितना हो रहा है? 8 वर्षों में हो रहा है 6000 रुपये। अंतर कितने का? यानी अंतर समान है। आगे कल वाला जो हमने बताया था तो बोलता है यदि 12 वर्षों में, तो हमने बताया था कि इसको 2 बार गुणा करके नीचे इसको भाग दे देते थे, मगर यहाँ मूलधन पूछा है। क्या करेंगे? इसके पीछे वाला पूछा है, यानी पीछे का लिखेंगे तो मूलधन बराबर हो जाएगा 4800 गुणित 4800 बटे 6000 बटे 6000, 6 48। तो आपका कितना आ गया? 80। 48 गुणित 80, 8 का गुणा करेंगे, 8 अठाई 64 और 8 चौक 32, 32 छः 38। एक सर्कल का मतलब पीछे का पूछे, समान वर्ष दिया है और पीछे का पूछे तो आप इसको ऐसे लगाएंगे। कल हमने बताया था कि ये सर्कल से आगे पूछ रहा था। यानी जैसे यहाँ पे 4 वर्ष था, 8 वर्ष था, आगे 12 वर्ष का पूछ रहा था। तो इसमें क्या किया है? पीछे का अब मूलधन पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे? पीछे वाले को 2 बार लिखेंगे और उसके बाद गुणा करके नीचे पहले वाले से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। तो मूलधन कितना आया? 3840 रुपये आपका मूलधन आया। ये आपका था पहला क्वेश्चन। ये था आपका पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है एक धनराशि 10 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3600 रुपये हो जाती है तथा 20 वर्षों में 4800 रुपये हो जाती है, तो मूलधन क्या होगा? तो मूलधन क्या होगा? तो उसी प्रकार से ये भी लगेगा। सर्कल आगे बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे? इसको साइकिल के रूप में चलाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है 10 वर्षों में कितना हो जा रहा है? 10 वर्ष में आपका हो जा रहा है 3600 रुपये और फिर 20 वर्ष में हो जा रहा है, 20 वर्ष में हो जा रहा है 4800 रुपये। तो क्या पूछ रहा है? मूलधन पूछ रहा है। जब सर्कल आगे का पूछता है, यानी 10 था, 20 था, आगे 30 का पूछता, क्या करते हैं? इसको 2 बार गुणा करके इससे भाग दे देते। और यहाँ पे आपका पीछे का पूछ रहा है, यानी मूलधन पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे? इसको 2 बार गुणा करेंगे, 3600 गुणते 3600, 3600 गुणते 3600 भागे कितने करेंगे? 4800 से भाग कितने करेंगे? तो आपका मूलधन आ जाएगा, आपका मूलधन आ जाएगा। वर्ग चौक 48 और बांटते हैं 36 और 4 9 36, यानी 2700 रुपया क्या हुआ? आपका मूलधन हुआ। 2700 रुपया क्या हुआ? मूलधन हुआ। ये था आपका, ये इस तरीके से आपका फ्रंट और बैक का जो दोनों का क्वेश्चन था हमने बता दिया था। अब हम देखेंगे अगला टाइप क्या है। अब देखेंगे हम अगला टाइप क्या है, ठीक है। तो टाइप वाइज हम क्वेश्चन बात करेंगे। आप चाहे जो सी किताब उठा लीजिएगा, उसमें से देखेंगे इस हमारे जो क्वेश्चन हम पढ़ाए हुए हैं जरूर फंसेगा आपका, इससे बाहर जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है आपका
बोल रहा है परिपक्व मूल्यों के बीच का अंतर क्या है। परिपक्व मूल्यों के बीच का अंतर क्या है। परिपक्व मूल्यों के बीच के अंतर क्या है। यदि 1250 रुपये का निवेश 2 वर्षों के लिए, यदि 12,500 रुपये का निवेश 12,500 रुपये का निवेश 12,500 रुपये का निवेश 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर किया जाता है। 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। ठीक है। क्या पूछ रहा है। यानी परिपक्व मूल्यों के बीच का अंतर क्या है। यदि 12,500 रुपये निवेश क्या कर रहा है, निवेश कर रहा है 2 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। ठीक है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पे किया जाता है। यहाँ पे निवेश पहले लिख दिए थे, किया जाता है। तो हमने बताया एक फार्मूला होता है, आप उससे लगा लीजिएगा, या तो दोनों का अलग अलग, एक बार साधारण ब्याज निकालिए, एक बार चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। यानी डिफरेंट बराबर होता है, यानी 2 वर्ष के लिए। ये फार्मूला कितने के लिए, 2 वर्षों के लिए फार्मूला है। ठीक है। 2 वर्षों के लिए D बराबर PR/100 पावर 2। P क्या है, मूलधन है, D क्या है, डिफरेंट मतलब अंतर है, R क्या है, दर है। ठीक है। तो क्या कर रहा है, अंतर पूछ रहा है, यानी D का मान पूछ रहा है। मूलधन कितना दिया, 12,500, दर कितना दिया, 20% बटे 100, 2 बार, तो 12,500 गुणित 20 बटे 100 कितनी बार, 2 बार। इससे काट देंगे, ये 2 0 से 2 0, इससे कट गया, ये कितना होगा, 2 से गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 1 का 2, ठीक, फिर 2 से, तो 2.5 गुना 500। अंतर कितने का है आपका, डिफरेंट कितने का है, 500 का। इससे आप 2 वर्षों का एक फार्मूला है, 2 वर्षों के लिए आप याद रखेंगे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्षों के लिए अंतर के लिए फार्मूला क्या है, यही है। ठीक है। 2 वर्षों के लिए अंतर का फार्मूला क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, राशि x पर, मतलब यहाँ पे मूलधन x दे रहा है, राशि x पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों का अंतर 15% की दर पर 45 रुपये है। ठीक है। तो x का मान यानी मूलधन पूछ रहा है, तो 2 वर्षों के अंतर के लिए हमने चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या बताया, 2 वर्षों के लिए। ठीक है। तो हमने डिफरेंट बराबर बताया है PR/100 पावर 2, यानी 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना हो तो आप डिफरेंट बराबर P यानी मूलधन R/100 पावर T लिखें, पावर T मतलब सॉरी घाते 2। यहाँ डिफरेंट कितना दिया है, 45 रुपया दिया है, और मूलधन क्या दिया है, x, दर कितना दिया है आपका 15% बटे 100, कितनी बार, 2 बार। ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 45 x यानी 15 गुण बटे 100 कितनी बार, घात 2 है, यानी 2 बार,
घात 2 है यानी 2 बार, ठीक है। 15 तियां 45, 3 बचे 15, 5 भी सब में 100, यानी इधर इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे, यक्स बराबर क्या हो जाएगा 2000, तो यक्स बराबर क्या हो गया 2000, ठीक है। ये आपका था मूलधन, ठीक है। ऐसे आप इस टाइप के क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, चाहे जो किताब आज उठाएंगे उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं 3 वर्षों के लिए, जो 3 वर्ष का दिया हो, ठीक है, जो 3 वर्षों के अंतर का फार्मूला दिया हो उस पर हम देखेंगे। लिखिए क्वेश्चन है, शिवा ने एक निश्चित दिन 2000 रुपये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए। शिवा ने एक निश्चित दिन 2000 रुपये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। यदि ब्याज दर 6% है, यदि ब्याज दर 6% है, यदि ब्याज दर 6% है तो 3 साल की अवधि के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होगा। तो 3 साल की अवधि में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना होगा, ठीक है। ये था 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन। इसको हम बताएंगे, इसका फार्मूला होता है 3 वर्ष के लिए फार्मूला होता है, 3 वर्ष के लिए फार्मूला होता है, ठीक है। 3 वर्ष के लिए होता है, यानी डिफरेंट बराबर पी आर बाई 100 पावर 2 इंटू 300 प्लस आर बटे 100। ये होता है 3 वर्ष के लिए फार्मूला, ठीक है। ये 3 वर्ष के लिए फार्मूला होता है आपका, कितने का 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फार्मूला है। तो आपका क्या दिया है, क्या पूछा है, शिवा ने एक निश्चित दिन 2000 रुपये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। यदि ब्याज दर 6% है तो 3 साल की अवधि में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर कितना है, ठीक है। यानी डी का मान पूछ रहा है। मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है 2000 रुपये, यानी इसका मान, दर कितना दिया है 6%, यानी 6/100, ठीक है, उड़ते 300 प्लस आर, यानी 300 प्लस 6/100, तो डी बराबर हो जाएगा आपका 2000 उड़ते 6 नीचे 100 गुणते को, यहाँ पे 306/100, 2 जीरो और ये 20 पंचे 100, ठीक है। ये 20 पंचे 100, हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे 6 का, 6 36 कैरी 3 तक, फिर 6 3 18, फिर 6 का गुणा, नीचे 5 गुणित 100 रहेगा, ठीक है। फिर 6 गुणा 6 36, 6 3 18 3 21,
फिर 6 48, 48 दो 50, 6 का 6, 6 5 11, 35 वृत्ते। देखिए इसको 10 बनाने के लिए हम ऊपर से 2 का गुणा कर देंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये भी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा इसका 2 6 12, 2 1 का 2 1 3, 2 0 0, 2 1 का 2, फिर 2 का 2, ये 500 और 1000 हो जाएगा। कहने का मतलब 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 1 2 3, यानी अंतर कितने का आ गया 22.032 का। ठीक है, 22.032 का अंतर हो जाएगा, 22.032 का अंतर हो जाएगा। एक था 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर के लिए फार्मूला। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बनते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इस फार्मूले से 3 वर्ष के लिए जो क्वेश्चन दिया है उसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप एक बार साधारण ब्याज निकालिए, एक बार चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, उसके बाद क्वेश्चन को हल करिए। ये था आपका 3 वर्ष के लिए फार्मूला। एक क्वेश्चन इस पे और देख लेते हैं हम। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का 3 वर्षों का 5% की दर से अंतर 122 रुपये है, तो मूलधन क्या है। तो 3 वर्ष के लिए फार्मूला हमने बताया था PR/100 पावर 2 इंटू 300 प्लस R/100। तो अंतर कितना दिया है 122 रुपये, मूलधन पूछा है, दर आपका दिया है 5%। ठीक है, तो दर के लिए क्या है 5%, यहाँ से लिखेंगे 122, पीक पूछा है तो यहाँ लिखेंगे 5 गुणित्ते 5 2 बार और 100 गुणित्ते 100 2 बार, इसको जोड़ देंगे तो 305 हो जाएगा बटे 100। काटना चाहें 5 5 25, 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से काटना चाहें आप तो 5 6 30, 5 1 5, 5 विषम में 100 और 60 दूनी 161 दूना 122 होता है, तो सीधा इधर पूरा हो जाएगा 2 गुणित्ते 4 गुणित्ते 100 गुणित्ते 20 बराबर पी, यानी ये सब क्या हो जाएगा ए सब इधर आ जाएगा। तो 4 दूनी 8, 800 या 2 चौका 8, 8 दूनी 1600 और कितना 0 3 0, आपका मूलधन कितना आया 16,000 आया। मूलधन कितना आया 16,000। एक बार और समझा देते हैं। आपका 3 वर्षों के लिए क्वेश्चन था चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर का 3 वर्षों का 5% की दर से अंतर 122 रुपये है, तो मूलधन क्या है। हमने आपको फार्मूला बताया D बराबर PR/100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बटे 100, यानी डिफरेंट मतलब अंतर दिया है 122 रुपये, मूलधन पूछा है, दर 5% दिया था, यहाँ पर लिख देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे तो आपका मूलधन कितना आ गया 16,000 रुपये। तो मूलधन कितना आ गया आपका 16,000 रुपये। तो इस क्लास को यहीं रखते हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।